अब तो और पहुंची है अपने पिता के पास में। राजा वासुक को जाकर के वो अमृत दिया। राजा वासुक ने अमृत लिया, स्नान किया और नवल्ले के पास में पहुंचे और कहने लगे हे बिटिया, आपने अपनी बाप की जिंदगी को बना दिया। दांती को पीस करके बोली है, आप हमारे बाप नहीं हो, शायद हमारे कर्मों के पाप हो। अरे मेरे बाप, यदि आप हमें 64 में हार चुके थे तो आपने हमें महलों में छुपा करके क्यों रखा? भाड़ में जाए आपका राज, आपका घर, मैं जा रही हूँ हसरापुर के लिए। इतना कह करके भक्तों नवल्ले वहां से चल देती है। जहाँ पर परीक्षित लाल नवल्ले के इंतजार में खड़े हुए थे वहीं पर पहुंच जाती है। नवल्ले को देखा है महाराज परीक्षित, कहने लगे हैं आप लौट करके आ गई हो, चलो हमारे साथ में हसनापुर के लिए। अब आगे आगे परीक्षित महाराज हैं और पीछे पीछे से नवल्ले जा रही है। कैसे प्रकार से परीक्षित महाराज अपने बाबा के पास में पहुंचे हैं। अर्जुन को जाकर के बताया, हे बाबा, ये वही गौरी है जिसके पीछे आपने गर्भ की बाजी लगाई थी। तो अर्जुन बोले हैं, हमें मालूम था राजा वासुक ने हमारे साथ में छल किया, झूठ कहा था कि उसकी रानी का गर्भ खंडित हो गया, लेकिन ये समझ चुका था। अब तो महाराजा हसनापुर में बड़ी ही खुशी दिखाई दे रही है। विचार किया है अब तो परीक्षित लाल का जो विवाह है वो नवल्ले के साथ में कर देना चाहिए। परीक्षित लाल के विवाह की तैयारियां होने लगी हैं। विवाह में सभी मेहमानों के